अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज हम बीएड के लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो ग्रुप है उसके लिए हमने प्रिक्योरमेंट रिपोर्ट बनानी है, उसके बारे में मैं बताने लगा हूँ आपको, जो कि फॉर टीचिंग प्रैक्टिस को कोड नंबर 8608 के लिए है। तो इसका जो पैटर्न है वो हम आपको जो जिस तरह से आपको करना है वो मैं बताने लगा हूँ। तो आप सबसे पहले देखें, आपने ये लोगो देना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, फिर आपने अपना नेम लिखना है, फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है, फिर आपने अपना बीएड बताने 1.5 ईयर्स के या 2.5 ईयर्स जो भी है आपका है वो सेम ही बनता है। फिर आपने लिखना है सेमेस्टर अपना लिखना है, जैसे मेरा स्प्रिंग 2021 आपका जो आपने लिखना है। फिर आपका जो सबमिशन, जैसे मेरे डॉक्टर एहसन महमूद है, सर आपके जो सुपरवाइज़र है उनका अपने यहाँ नेम लिखना है, और यहाँ पे सबमिटेड यानी कि 16 अक्टूबर जैसे 2022 को मैंने सबमिट की है। और जो कंडक्ट था वो मेरा ऐड किस जगह पे हुआ है, जिस जगह पे मैंने ये अपनी इंटर्नशिप की है, यानी कि ये अपना जो 6 वीक्स का जो हमारा ये जो हमने टीचिंग प्रैक्टिस हम करते हैं वो मैंने की है ज़रगाम मज़हर शहीद इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ में। तो ये आपका पहला पेज होगा। ये मैं आपको दिखा दूँ, रजिस्टर आपने इस तरह से बनाना है अपना। और ये जब मैं खोल रहा हूँ तो पहला पेज ये है आपके सामने। आप इसको यही पैटर्न है अल्लामा इकबाल, इसी तरह से आपने बनाना है, और तो आपने इसी को स्टूडेंट्स फॉलो करना है। अगला पेज मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे आगे जी इंटर्नशिप, फिर ड्यूरेशन मैंने लिखा है 6 वीक्स मेरी ड्यूरेशन। ये हमारा पोर्टफोलियो है। फिर हमने यानी कि द प्रिक्योरमेंट द प्रैक्टिशियम रिपोर्ट हमारे लिखी। फिर मैंने अपना नेम ऑर्गेनाइजेशन लिखा ज़रगाम शहीद मॉडल स्कूल कॉलेज फॉर बॉयज़। फिर मैंने अपना नाम मोहम्मद सफ़ला ख़ान लिखा, रजिस्ट्रेशन लिखी, रोल नंबर लिखा, सेशन लिखा ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग जो मेरा था ये 29 अगस्त 2022 से शुरू किया और 7 अक्टूबर 2022 को ख़त्म किया, जो 6 वीक्स बनते हैं पूरे। फिर सबमिशन डेट लिखी मैंने अपनी उसकी प्रैक्टिशियम रिपोर्ट की। फिर हमने लिखी है ये 16 अक्टूबर को की है। फिर बीएड का कैसे हमने किया, फिर कोड इसका कि 8608, और सब्जेक्ट का नाम लिखे, और टीचिंग प्रैक्टिस 2, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आगे हमारे पास ये अगला हमने जो यहाँ अटैच किया, हमने लेटर फॉर अंडरटेकन हमने यहाँ पे जो प्रिंसिपल, और यहाँ अपना नाम आपका आ गया, यहाँ आपका रोल नंबर आ गया, यहाँ आपका बीएड आ गया, और यहाँ आपका सिंसियरली मोहम्मद सफ़ला ख़ान आ गया, आपका जो भी नेम आप लिखे। फिर आपने अपना यहाँ पे जहाँ आपका ये जहाँ इंस्टीट्यूट है, स्कूल जहाँ ये कॉलेज जहाँ आप ये अपनी प्रिक्योरमेंट सर्टिफिकेट जहाँ ये ले रहे हैं वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट लिखनी है, ये पूरा वहाँ पे सर्टिफिकेट का लिखे, यहाँ भी नाम आपने अपना लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रोल नंबर यहाँ लिख देना। और ये सारे का सारा जो है आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ये बस अपनी थोड़ी सी चेंजेस देनी है। अगला पेज है, ये आज जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट अहम तरीन है। ये जहाँ आपने इंटर्नशिप की है, यहाँ पे आपका जो 6 वीक्स का है, तो जैसे मैंने इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़ में की है, तो ये स्ट्रीट नंबर और उसका एड्रेस आया हुआ है, और ये डेट देखें लिखी हुई है 10 अक्टूबर 2022 को मुझे इशूअर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ये मुझे मिला है। और ये लिखा हुआ है कि इट इज़ हेयर बाय सर्टिफाइड एट मोहम्मद सफ़ला ख़ान, यानी कि मैं स्टडी ऑफ द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है कंप्लीटेड हिज 6 वीक्स इंटर्नशिप वर्क सक्सेसफुली इन द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द पीरियड वी फाउंड हिज परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, यानी कि मुझे ये जो मेरा स्कूल है, ये जो कॉलेज है, मुझे एक्सीलेंट मेरी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये उनकी तरफ से मेरा जो है ये फीडबैक है, उनका फीडबैक है कि मैं एक्सीलेंट मैंने काम इनको करके दिया है। स्कूल में मेरा सारा काम बेहतरीन, कॉलेज में बेहतरीन रहा। आगे है ही हैज़ कंप्लीटेड हिज पोर्टफोलियो रिपोर्ट अंडर आवर सुपरविजन विच ओवरकम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटर्नशिप, यानी कि सारी मैंने इंटर्नशिप अपनी पूरी की, और ये मेरा पोर्टफोलियो बन गया। कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर है, और ये मेरे प्रिंसिपल के जो वहाँ के स्कूल के हैं उनका सिग्नेचर ये हुए हैं। इसके अपने यहाँ कॉपी लगा। आगे आपने अगले पेज पे एक्नॉलेजमेंट लगानी है, ये वहाँ पे लिखने जो वहाँ के जो आपके इंचार्ज रहे हैं, जो स्कूल में रहे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जहाँ आपने इंटर्नशिप की वहाँ पे रहे, सिर्फ वहाँ के प्रिंसिपल का नेम लिखना है, फिर आपने उस स्कूल का नेम लिखना है, कॉलेज का नेम लिखना है जो भी, और फिर आपने ये सबमिट किया। अगला पेज मैं आपको बताऊं कि क्या है। ये जी आपने ये चीज़ ये भी आपको मिल जाएगी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। यहाँ पे है अटेंडेंस रिकॉर्ड फॉर द टीचर पार्टिशियम इन स्कूल। तो
पहले आपने यहाँ नाम लिखना है अपने, जैसे मेरा जरगाम शहीद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ है, फिर आपने नेम लिखना है अपना मोहम्मद सफीउल्लाह खान जैसे मेरा नाम है, और उसके बाद आपने अटेंडेंस रिकॉर्ड की, ये जैसे ये अटेंडेंस मेरी हुई है 6 वीक्स की, इसने आपने ये अपना नाम, अपना नंबर और अपना ये सारा जो है इसमें ना लिखते जाना है। अगले पेज पे भी इसी तरह ये अटेंडेंस जैसे आ रही है, टीचर सर स्टाफ अटेंडेंस, ये सारे का सारे ये मेरी अटेंडेंस लगी हुई है, और साथ टाइम भी मेंशन है, ये आप देख रहे हैं, इसकी कॉपियाँ लगा देनी है। फिर अगली अटेंडेंस जो है ये मेरी, यानी कि मेरे 6 वीक्स ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, तो मैं आपको ये दिखाऊँ, आप ऐसे देखें, ये लिखा है जी टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर रिकॉर्ड। ये वो रजिस्टर है जहाँ पे हम, जब हमारा कोई लेक्चर होता था, जैसे मेरे सिग्नेचर्स हैं तो मैंने ये लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो ये उनका रिकॉर्ड मौजूद है इस जगह पे, आप देख सकते हैं। ये सारे का सारा इस तरह से ना पूरा इनके पास रिकॉर्ड होता है। ये इसकी अपनी कॉपी जो है ये यहाँ पे लगानी है। आगे अगली चीज़ है, ये है क्लास स्कूल टीचर टाइम टेबल। जो टाइम टेबल के तहत आपने वहाँ पे पढ़ाना था, वो यहाँ पे अपने टाइम टेबल की भी एक कॉपी लगा दी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है, ये आ रहा है जी, ये हमने लगाया जी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कूल। ये हमने स्कूल के बारे में जो इसकी कब बना, कैसे बना, उस वो आपको उसी स्कूल से मिल जाएगा, वो आपने यहाँ अटैच करना है। फिर उस स्कूल की बारे में उसकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे लगा दी। फिर आपने ये देखा आवर मिशन क्या था, हमारे एम क्या था, एजुकेशन के बारे में, इनोवेशन के विज़न क्या था और मिशन क्या था, ये यहाँ पे लगा दिया। फिर आगे हम आ गए, ये जी है कि वैल्यू स्टेटमेंट क्या है, ये हमने क्वालिटी और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी। अगला है हमारे पास वर्क कंप्लीशन। ये वर्क कंप्लीशन की सारी यहाँ पे जो है बातें आ गई हैं, ये हमने यहाँ लिख लिया कि हमने जो वर्क किया। आगे जी हमने बताया कि यहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता है, उसकी कुछ पिक्चर्स ले ली, जैसे ना दिस इज़ द क्लास, द स्टूडेंट इज़ रेडी, हिस्ट्री, ये क्या है बुक्स, ये हिस्ट्री क्लास हो रही है और ये वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ये इसकी एक एग्जांपल है। अगली हमने जी पिक्चर ली, वो हमने जी ये हमने ली एंट्री गेट ऑफ द व्यू ऑफ द स्कूल। ये एंट्री गेट है स्कूल का, जरगाम शहीद इस्लामाबाद कॉलेज मज़र शहीद फॉर बॉयज़, ये हमने यहाँ पे इसके एंट्री गेट का लिया। अगला हमने लिया पेरेंट टीचर मीटिंग की हिस्ट्री के बारे में, पेरेंट टीचर्स हैं, इनकी मीटिंग होती है, इसकी पिक्चर हमने लगा दी यहाँ पे। अगला हमने लिया जी स्कूल स्पोर्ट्स ग्रुप, ये ग्राउंड स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड, यहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, यहाँ पे इधर ये बच्चे खेल रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे इसकी लगा दी एक तस्वीर। फिर हमने लगा पोजीशन होल्डर्स स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ये पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, इनके ऊपर हमने लगा दी इनकी तस्वीर। ठीक हो गया। आगे जी हमने लगाना है जी मोटिवेशन कोटेशंस फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम ट्रू लीडर्स हु क्रिएटेड पाकिस्तान। ये देखिए कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, इनके जो कोटेशंस हैं ये कुछ यहाँ लगा दी, ये यहाँ पे लगी हुई हैं, तो इससे जो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है। आगे हमने चलते हैं, तो आगे है मेमोरीज पिक्चर्स ऑफ द स्कूल हिस्ट्री इवेंट्स। तो ये यहाँ पे हिस्ट्री इवेंट्स की कुछ पिक्चर्स आप देखने लगी हुई हैं, ये एंट्री गेट से यहाँ पे आप मूव करें तो इससे भी जो है स्कूल की अहमियत पता चलती है। फिर हमारे पास आ रहे स्कूल बस पिक एंड ड्रॉप्स स्टूडेंट्स, ये बस जो है ये पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स को, तो ये हमने पिक्चर लगा दी। आगे स्टूडेंट्स बाइक पार्किंग, यहाँ पे जो बाइक पार्किंग होती है और यहाँ पे कैंटीन भी इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे कैंटीन भी, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और प्ले ग्राउंड भी है, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इनकी एक पिक्चर हमने लगा दी। आगे हम मूव करते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा दिया जी स्कूल फ्रंट साइड व्यू वेयर स्टूडेंट्स वॉक, ये वाली जगह जहाँ पे बच्चे जो हैं चलते हैं और यहाँ पे अंदर एंटर होते हैं, ये इस तरह से इसकी एक पिक्चर हमने यहाँ पे दे दी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे क्या है टीचर कार पार्किंग प्लेस, ये जो जगह यहाँ पे टीचर जो अपनी कार पार्किंग करते हैं, पहले आपको जो है वो स्टूडेंट पार्किंग है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी टीचर्स की, तो ये वो जगह। आगे हमने इसकी पिक्चर आगे हमने लगाया स्कूल मेजर इवेंट्स हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे मेजर इवेंट्स से बने हुए हैं जो यहाँ पे कभी हुए हैं, तो वो हाईलाइटेड हमने इधर कर दी, इसकी पिक्चर लगा दी। आगे हमने लगा दिया क्रेडिबिलिटी ऑफ टीचिंग टीचर्स क्वालिफिकेशन, ये क्रेडिबिलिटी, ये टीचर्स जो हैं यहाँ पे जिन्होंने जो नामी ग्रामी जो जिन्होंने यहाँ पे तालीम बच्चों को देते हैं और जो अच्छे टीचर्स हैं इस इस कॉलेज के, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स हैं, उनकी सक्सेस और उनकी तालीमात का यहाँ पे जिक्र आपको नज़र आ रहा है। आगे हमारे पास आ रहे हैं इनसाइड स्कूल व्यू, ये स्कूल के अंदर का हिस्सा है, ये आपको गेट नज़र आ, ये इनसाइड है, और ये यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये भी पिक्चर्स स्टूडेंट्स की लगी हुई हैं। आगे ये देखें, ये है
टू डेट नोटिस बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स अवेयरनेस, ये नोटिस बोर्ड है स्टूडेंट अवेयरनेस के बारे में। ये यहाँ लग गया। आगे हमारे पास आता है जी यूनिफॉर्म ऑफ द स्कूल नोटिस बोर्ड, ये यूनिफॉर्म स्कूल के नोटिस बोर्ड के, ये बच्चों को एक है कि इस तरह टाई और इस तरह शर्ट जो होती है ये होनी चाहिए, ये पहननी है आपने, ये स्कूल की रिक्वायरमेंट। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, उस पर ये है कोरोना वायरस के से रिलेटेड कोविड-19 अवेयरनेस नोटिस बोर्ड। यहाँ पे कोरोना के बारे में दिए कि आपने मास्क लेना है, 6 फीट का फासला रखना है और सैनिटाइज़र लगाना है, सारी चीज़ें की हिदायत इन 3 जगहों पे दी हुई है। ये आपके सामने इनकी पिक्चर दी हुई है, ताकि हर बच्चा जो है वो कोरोना से बच सके और अपना वैक्सीनेशन भी करवा लें। ये भी यहाँ पे है। आगे ये है जी डॉक्टर मकसूद अहमद ऑफिस, जो यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये उनका ऑफिस है, ये उनका लिखा हुआ और ये कैडेज़म की तस्वीर लगी हुई है। ये हमने एक छोटी सी एक चीज़ दिखा दी। आगे हमने दिखाई जी ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने। आगे हम चलते हैं जी, तो नेक्स्ट पेज पे तो ये जी है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान पार्शली डन बाय स्टूडेंट्स। तो ये प्रैक्टिकली डन बाय स्टूडेंट्स। तो ये प्रैक्टिकली जो है जब ग्रीनरी देख रहे हैं स्टूडेंट्स का काम है, टीचर्स के ज़रिए और स्टूडेंट्स के ज़रिए जो ये इन्होंने यहाँ पे एक ग्रीनरी बनाई है। आगे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है यहाँ, ये भी हैं, और यहाँ पे जो टीचर्स वगैरह बैठते हैं ये इधर भी, ताकि वो इस नोटिस बोर्ड को फ्रंट पे देख सकें, ये यहाँ पे है। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पे, ये है जी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की पिक्चर है कमरे की। तो ये अंदर इस तरह से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जी। आगे जी चलते हैं जी हम नोटिस बोर्ड की तरफ। तो ये नोटिस बोर्ड है आपके सामने, ये आपके सामने। आगे जी आगे हम चलते हैं जी डिस्पेंसरी ऑफ द स्कूल, यानी कि यहाँ पे डिस्पेंसरी, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उधर उसकी डिस्पेंसरी मरहम पट्टी उसकी होती है, और इस तरह से वो सही हो जाता है। हाथ अगर कट गया तो यहाँ फ़ौरन पट्टी कर दी जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह की इन्होंने अच्छी सी जगह बनाई है। आगे है जी क्लास वॉज कंडक्टेड इन ग्राउंड एज वेल एज बाई टीचर ड्यूरिंग द लोड शेडिंग। जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला है, तो आप ये देख सकते हैं कि टीचर्स ने ग्राउंड्स को भी जगह पे ये स्टार्ट करा, और ये स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा रहे हैं जब लाइट नहीं होती। तो ये भी इसके एक मंजर है कि ये कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे ग्रीनरी है और सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, तपिश ये देखें रोशनी आ रही है, और ये कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। एक और ही मैंने पिक्चर ली है, यहाँ पे आप देखें ये वही चीज़ है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट सारे बैठे हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं इकट्ठे करके। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ये हमारे पास। इस आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट इस पे, ये है स्टूडेंट्स हैप्पी इन क्लास। स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर जो है बच्चे को देख रहे हैं, बच्चों को देख हंस रहे हैं, चेहरे मुस्कुरा रहे हैं इनके, ये क्लास में कितने खुश हैं पढ़ते हुए। आगे जी नेक्स्ट हम चीज़ पे चल रहे हैं, ये है जी टीचर मुनीर खान डिलीवरिंग उर्दू लेक्चर इन क्लास। ये उर्दू लेक्चर जो है टीचर साहब जो है, ये बच्चा खड़ा है और ये स्टूडेंट्स जो है कह रहे हैं और ये पढ़ा रहे हैं आपस में। तो ये बड़ी अच्छी इनकी एक तस्वीर है। अगली तस्वीर आ देखिए, मुनीर खान जो लेक्चर साहब ये ले रहे हैं और ये बच्चों को किस तरह से उर्दू पढ़ा रहे हैं, और वो किस तरह से बच्चे सवाल कर रहे हैं और सर उनको जवाब दे रहे हैं। आगे ये टीचर जो है टेक्स्ट बुक से इन्हें पढ़ाने का किताब इन सर ने मुनीर खान ने खोली भी उर्दू की, और ये डिलीवर कर, और बच्चे ने भी कॉपी अपनी टेक्स्ट बुक खोली हुई और ये डिलीवरी हो रही है। आगे हम जानते हैं जी एक दिन क्या हुआ जी, यहाँ पे मैं था, तो यहाँ पे ना ये जो टीचर हैं इनकी जो है वो रिटायरमेंट हुई। तो ये ग्रेट टीचर है, इनकी रिटायरमेंट हुई, तो इस पर जो है इनको जो है तोहफे के साथ जो है रिटायर किया गया, और इस पर जो है खाना भी दिया जो हमने खाया, और इनको बहुत दुआओं से रुखसत किया। आगे जी क्लास रिसेस का जब टाइम हुआ ड्यूरिंग द स्कूल, ये इस तरह बैग पड़े और बच्चे जो हैं उनकी इनाम भी रखे हुए, और ये क्लास है कितनी प्यारी है, और इधर जो है ये चार्ट्स भी लगे हुए, ये कितनी अच्छी होगी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये फिज़िकल एक दिन फिज़िक्स की हमने ये देखी कि वहाँ पे जो है फिज़िक्स की लैब में जो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो हो रहा था प्रिज्म लाइट स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट। तो ये सूरज की रोशनी पड़ती है प्रिज्म पे पड़ती है, तो ये 7 कलर्स में जो यहाँ पे शो होती है। ये इससे बच्चे हैं बड़ा अमेज होने, बहुत अच्छा लगा ये एक्सपेरिमेंट। आगे हम चलते हैं इस पर, ये टीचर्स हैं जिनके साथ मैं हूँ, और ये टीचर्स मेरे साथ बड़ा ज़्यादा जो है खुश हैं, और हमें बड़ा अच्छा ये कंपनी इनकी टीचर्स की मिली यहाँ पे, बड़ा अच्छा है। उसके बाद मैंने एग्जामिनेशन ऑफ ऑल स्कूल, ये यहाँ पे एग्जामिनेशन का वक्त, और ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं बैठे हुए हैं स्कूल के। आगे टीचर्स डे आया, हैप्पी टीचर डे 5 अक्टूबर 2022 को आया। तो ये केक काटा हमारे प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे, और हम सारे यहाँ पे थे, और हमने इनको जो सेलिब्रेट किया। उसके बाद जो है उसी दिन जो था ये
प्राइज़ की भी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये जो स्पोर्ट्स था उसमें जो स्टूडेंट है उसे इनाम मिल रहा है, और ये टीचर जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर मकसूद अहमद जी उन्हें प्राइज़ दे रहे हैं। आगे जी उसी दिन टीचर्स डे था, तो मैं भी ये टीचर मैं खड़ा हुआ, ये स्टूडेंट्स हैं मेरे, एक ने मुझे गुलाब का फूल दिया, एक ने मुझे बेस्ट टीचर्स डे का ये कार्ड दिया। ये बच्चे हैं, ये सारे के सारे हम सब ने मिलके जो है हैप्पी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। और कुछ पीछे भी मेरे आप ये देख रहे हैं जैसे 2 टीचर्स हैं। तो इस्लामाबाद में हमने सेलिब्रेशन यहाँ पे की थी, बहुत ज़बरदस्त हुई थी। आगे जी है ये हमारे जो स्पोर्ट्स जो है वाई स्पोर्ट्स नीड एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज एजुकेशन। तो ये मिस्टर मोहम्मद रमज़ान कसूरी साहब हैं, ये DPT फिज़िक्स एजुकेशन टीचर वर्क इन इस्लामाबाद करते हैं। तो ये इनके साथ और ये बच्चों को जो है पढ़ाते हैं यहाँ पे। ये उसकी एक एग्जाम्पल। आगे है SSC एग्जामिनेशन नोटिस बोर्ड, ये उसकी एक तस्वीर यहाँ पे मैंने ले ली है। अगला है जी डेली अटेंडेंस डेट नोटिस बोर्ड, ये जो इस पर अटेंडेंस डेली नोटिस बोर्ड है वो यहाँ पे लग गया है। अगला जी है जो आपकी मेन चीज़ है वो है कंटेंट, जैसे हमने फिजिकल रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट ले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिसोर्सेज एंड स्कूल रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फिर आपने बताने पर्सनल मैनेजमेंट, फिर स्कूल डेवलपमेंट, बताने इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन, फिर आपने स्कूल की कमेटी और फिर प्लान ऑफ एक्शन बताना है। ये आपने एक चीज़ के लिए भी आपकी जो लीडरशिप है मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। तो उसके अंदर भी आपने यहाँ पे देखने क्या लिखने, फिजिकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट लिखनी है, उस जगह की हेड फिजिकल टारगेटेड बाय द एसिड्स कहाँ से आए। फिर आपने ये अगला जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल का लिख देना है। अगली चीज़ जी आती है आपकी ये स्कूल रिकॉर्ड की मैनेजमेंट किस तरह से है, ये आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगली हम देखते हैं, ये आपने लिखना है जी पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में, फिर आपने स्कूल डेवलपमेंट के बारे में कि स्कूल कैसे डेवलप हुआ। आगे हम चलते हैं जी अगली चीज़ की तरफ, ये है जी इंटरनेशनल सुपरविजन, ये किस तरह से होती है यहाँ पे लिखी है। और फिर यहाँ पे आगे हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, एक सेकंड। आगे हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है जी स्कूल कम्युनिटीज़। आगे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो यहाँ पे स्कूल कम्युनिटी के बारे में आ रहा है। ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से स्कूल की कम्युनिटी होती है। ये आ गया आपके सामने। और फिर हमारे पास आता है लास्ट चीज़ में, ये हमारा होता है 8वां, ये होता है प्लान ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे जो होता है हमारा ये पूरा का पूरा जो आपकी एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की जो है ये ख़त्म हो जाती है। और ये आपके सामने है, और इसी तरह से जो है आपने ये आपका ख़त्म होता है। तो ये इस तरह से आपकी बन जाती है प्रैक्टिशियम रिपोर्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़रा खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।